हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 10th क्लास का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी। एट प्रेजेंट आशा's एज इज 2 years more than the square of her daughter निशा's एज। एट प्रेजेंट आशा की जो एज है वो 2 साल ज़्यादा है स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशाज एज। ठीक है, तो आगे भी पढ़ेंगे। अभी पहले हम इसी बात को लिख देते हैं। लेट निशा की जो प्रेजेंट एज है एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी होगी? 2 years मोर देन स्क्वायर ऑफ हर डॉटर। इसके स्क्वायर से 2 year ज़्यादा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज। इस लाइन का मतलब समझो। जब निशा की एज मदर की प्रेजेंट एज के बराबर हो जाएगी, मतलब जितनी अब मदर की प्रेजेंट एज है इतनी, जब निशा की एज इतनी हो जाएगी, निशा की एज इतनी हो जाएगी, तो आशा की जो एज है वुड बी 1 year लेस देन 10 times द प्रेजेंट एज ऑफ द निशा। तो उस टाइम पे आशा की एज निशा की प्रेजेंट एज के 10 times से 1 year कम होगी। ठीक है, मतलब रिपीट करना पड़ेगा क्वेश्चन कई बार। निशा जब ग्रो करेगी मदर की प्रेजेंट एज के इक्वल, यानी जब निशा की एज इतनी हो जाएगी, तो हम पहले इन दोनों की एज का डिफरेंस निकाल लेते हैं, फिर समझ में आएगा आपको। डिफरेंस ऑफ एज इज नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स। ये इन दोनों की एज का डिफरेंस है। मैं मान लिया दोनों की एज का डिफरेंस 10 है ना। तो अब 10 है तो फिर 10 साल बाद निशा की एज इतनी हो जाएगी, 10 उसमें 10 ऐड करके, यानी उसमें इतना ऐड करके। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? निशा ग्रोज टू हर मदर एज, हर मदर प्रेजेंट एज कितने साल बाद? निशा अपनी मदर की प्रेजेंट एज के बराबर कितने साल बाद होगी? आफ्टर इतने ईयर्स, इतने साल के बाद निशा की एज मदर की एज के प्रेजेंट एज के बराबर हो जाएगी, जितनी मदर की अब प्रेजेंट एज है। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतने साल बाद क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में? व्हेन निशा ग्रोज टू मदर प्रेजेंट एज, मतलब जो निशा मदर की प्रेजेंट एज के बराबर हो जाएगी, तो वो कितने साल बाद होएगी? इतने साल बाद। तो यानी इतने साल बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर इतने ईयर्स आशा की जो एज है वो कितनी होगी? इक्वल टू 10 times ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ निशा -1। ये इतने साल बाद की कहानी है। हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं इसकी प्रेजेंट एज अब 10 है, बाद में इसको हटा देंगे, और इसकी मान लिया है अभी 30। तो दोनों की एज का डिफरेंस कितना है? 20। अब वो बोल रहा है कि जब निशा 30 ईयर्स की हो जाएगी, तो निया 30 ईयर्स की कब होगी? निशा 20 साल के बाद, है ना। तो
20 साल के बाद मदर की जो प्रेजेंट एज है, आशा की जो प्रेजेंट एज है, वो इसकी 10 टाइम्स से 1 कम होगी। तो ये मैं एग्जांपल लेके बता रहा था। मेन तो अब यही है हमारा कि आशा की अब प्रेजेंट एज कितनी होगी। देखो प्रेजेंट एज आशा की कितनी थी, x² + 2, और हम क्या करें इतने साल के बाद, यानी इसमें इतना प्लस कर देंगे, और ये किसके इक्वल होगी, 10 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ निशा -1। तो काफ़ी टिपिकल प्रॉब्लम है, लेकिन समझ में आनी चाहिए। 2-3 बार रिपीट कर देता हूँ मैं। निशा जब आशा की एज के बराबर आएगी, उस टाइम पे जो आशा की एज है वो निशा की प्रेजेंट एज के 10 टाइम्स से 1 ज़्यादा होगी। अब आशा की एज कितनी होगी उस टाइम पे, जितना इन दोनों का डिफरेंस है, यानी उतने साल बाद, क्योंकि निशा आशा की एज के बराबर उतने साल बाद ही तो होगी। जैसे हमने एग्जांपल 20 लिया तो 20 साल बाद होगी, ये इनका डिफरेंस है, इतने साल के बाद होगी। तो आफ्टर इतने ईयर आशा की एज इतनी होगी और ये इसके इक्वल होगी। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब इसको हम वैसे चेक भी कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या उसने बोला है। फैक्टर्स कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू ½ आ गई, है ना। तो आंसर कितना आ गया, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। $27। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए अच्छे से। अभी निशा की एज 5 है। निशा जो है 27 ईयर की कब होगी, 22 साल बाद। तो आफ्टर 22 ईयर्स आशा की एज कितनी होगी, 27 + 22, और वो इसकी प्रेजेंट एज के 10 टाइम्स से 1 ज़्यादा है। तो 49 = 49, ये हमारा वेरीफाई होगा। अब यहाँ पे आप सोच सकते हो कि हाफ क्यों नहीं लिया। अगर हम हाफ लेंगे तो ये वेरीफाई नहीं होगा। तो इतना ज़रूरी नहीं है कि वो करके दिखाना, और हम करके दिखा भी सकते हैं, क्योंकि अगर हम हाफ लेंगे तो वो हमारा वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा सभी।